इतने वर्षों से मेरे मन में केवल एक ही आस है कि आपकी मां बनने का सुख मुझे प्राप्त हो। अब और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु। मेरी ममता आपको पुकार रही है। प्रभु, आप मेरी गुहार क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है प्रभु? क्या आपकी माता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा? क्या मैं आपकी माता बनने के योग्य नहीं हूँ? यदि मेरी भक्ति में आपको थोड़ी भी सच्चाई दिखती है तो कम से कम आपके दर्शन सुख का सौभाग्य तो मुझे दीजिए प्रभु। आइए पिताजी, विराजिए, स्वर्गलोक के इस सिंहासन पर विराजिए। इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य आपका है और आपकी सेवा करने का सौभाग्य हमारा है। संकोच मत कीजिए पिताजी। इस सिंहासन को आपके दोनों पुत्रों ने अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। आपके आदेश के अनुसार आपके पुत्रों की प्रसिद्धि संपूर्ण संसार में फैल गई है, वो भी बिना रोक टोक। पुत्रों, तुम्हारे तेजस्वी होने से और तुम्हारी ख्याति संसार के कोने कोने में होने का अर्थ ये नहीं था कि तुम अपने बाहुबल का प्रयोग करो। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम्हारे ज्ञान की प्रसिद्धि सर्वत्र फैले, क्योंकि बाहुबल जिस दिन मिट जाएगा उस दिन उससे पाया हुआ अधिकार भी मिट जाएगा। पिताजी, हमें ना तो कोई रोक सकता है और न टोक सकता है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं पिताजी, और जो हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करके क्या लाभ। हम अजय हैं, अजय हैं पिताजी। इतिहास साक्षी है पुत्रों, जिसने भी स्वर्गलोक पर अपना अनुचित अधिकार स्थापित किया है, विघ्न और सर्वनाश को ही अपना भाग्य बना लिया है। मुझसे और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु। इस महाकार्य अब और विलंब ना सह सकेगा प्रभु। आपकी मां बनने का सुख मेरे आंचल में डाल दीजिए प्रभु। अब मुझसे और प्रतीक्षा मत करवाइए। संशय और चिंता त्याग दीजिए पिताजी, क्योंकि तीनों लोकों पर अधिकार कर हमने अपनी शक्ति का प्रमाण दिया है। हमें ना तो कोई विघ्न रोक सकता है और ना कोई हमारा सर्वनाश कर सकता है। सर्वनाश तो हम करेंगे उसका, जो विघ्न बनकर हमारे सामने आएगा। जो विघ्न बनकर हमारे सामने, जो विघ्न बनकर हमारे सामने। विघ्न किसी भी रूप में आए, हम उसका सामना करने को तैयार हैं, वो भी बिना रोक टोक। प्रभु, आपके दर्शन करने के बाद मैं अब आपके पुत्र रूप में भी दर्शन करने को व्यग्र हूँ। अब और प्रतीक्षा मत करवाइए प्रभु। मुझे शीघ्र ही सुख प्राप्ति का आशीष दे दीजिए प्रभु। माता, आपकी भक्ति और आपकी ममता से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, और आपने तो इस प्रतिमा का निर्माण कर एक प्रकार से मुझे पुत्र रूप में पा ही लिया है। बस अब आपका पुत्र बनकर अवतरित होना ही शेष है। तो प्रभु, इस मां पर यह कृपा भी कर दीजिए, मेरे घर आंगन में मेरे पुत्र की किलकारी गूंजे। स्वयं आपकी बाल लीलाओं के दर्शन मुझे मिले प्रभु। मैं अपनी सारी ममता आपके ऊपर न्यौछावर कर दूं।
मैं भी आपके वात्सल्य को पाने के लिए तत्पर हूँ, किंतु क्या प्रभु? किंतु मैं तभी आऊंगा जब आप मुझे एक वचन देंगे। कैसा वचन प्रभु? जिस दिन मेरे अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा, आप मुझे लौटने से नहीं रोकेंगे। कहिए, क्या ये आपको स्वीकार है? किसी भी माँ के लिए कठिन ही नहीं, असंभव होता है अपने पुत्र को अपने आंचल की छाव से दूर करना। किंतु इस असंभव कार्य को संभव करना होगा आपको। भविष्य में अपनी ममता को विचलित होने से रोकना होगा आपको। समय आने पर आप मुझे नहीं रोकेंगे, ये वचन देना होगा। ऐसा कर सकेंगी आप? नहीं रोकूंगी प्रभु, मैं वचन देती हूँ आपको। एक माँ और उसकी ममता किसी शब्द की अधीन नहीं होती। मुझे विश्वास है कि तब मेरे शब्द नहीं, मेरी ममता बोलेगी। मेरी ममता के अथाह सागर में डूबने के बाद आपकी तो स्वयं ही लौटने की इच्छा नहीं होगी, तो फिर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। उचित है माता, तब मैं शीघ्र आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा। 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 आपने तो अदिति की देह में नए प्राण भर दिए हैं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। इस मां की ममता का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। अब इस माँ के मन में तुम्हारे आने की आस जागृत हो चुकी है। अब इस माँ से और प्रतीक्षा मत करवाना पुत्र। शीघ्र ही आकर अपनी माँ का आंचल थाम लेना। माता, माता, माता। माता, तुम्हारी मधुर वाणी से ये शब्द सुनना चाहती है ये माँ। तुम्हें देखने के लिए मेरे नयन तरस रहे हैं पुत्र। अब और विलंब मत करना पुत्र, शीघ्र से आ जाना। स्वामी, हमारी इच्छा पूर्ण होने वाली है। प्रभु ने हमारी सुन ली स्वामी।
अब वो शीघ्र ही हमारे पुत्र के रूप में आने वाले हैं। तुम्हारा मुख नन्हा होगा तो तुम्हारे भोजन के पात्र भी तो नन्हे होने चाहिए ना। इसलिए देखो तुम्हारी माता ने कितने नन्हे से भोजन पात्र बनाए हैं तुम्हारे लिए। पुत्र, तुम्हारी माँ ने स्वयं अपने हाथों से कितने प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। अब और प्रतीक्षा मत करवाओ पुत्र, तुम बस आ जाओ। माता। पुत्र, पुत्र, कहाँ गए तुम? माता। माता। पुत्र, माता। पुत्र गणेश। जहाँ देखती हूँ बस तुम दिखाई देते हो पुत्र। देखो कैसे बिखर गया है ये मोदक, जैसे इसे भी पता है कि इसे खाने वाला यहाँ से बहुत दूर है, अपनी इस माँ से बहुत दूर। मैंने तुम्हें वहां जाने तो दिया, किंतु अपनी पूर्व अवतार की माता से मिलकर, उनकी ममता पाकर कहीं अपनी इस माता को भूल न जाओ। समय बड़ा बलवान होता है मूषक जी, वो सब कुछ परिवर्तित कर देता है, किंतु माता की ममता इस युग की हो अथवा उस युग की, वो कभी परिवर्तित नहीं होती। पुत्र, तुम्हारी माँ ने धूप से कोमल आसन तैयार किया है तुम्हारे लिए। अब इस धूप भरे कोमल आसन पर क्रीड़ा करने से तुम्हें बहुत आनंद आएगा पुत्र। इस माँ की ममता को और मत तरसाओ पुत्र, शीघ्र ही आ जाओ। देवी, ईश्वर तो धीरज, निरंतरता और दृढ़ता के प्रेमी होते हैं। निरंतरता और दृढ़ता तो आप में है, बस अब थोड़ा धीरज रखिए। अधीर होना उचित नहीं है देवी। अभी कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, और यदि ईश्वर ने वरदान दिया है तो वो उसे पूर्ण भी अवश्य करेंगे। माँ का मन तो अपनी संतान के लिए सदैव अधीर ही होता है स्वामी, और कुछ ही दिन आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो प्रत्येक क्षण
एक युग के समान है। माता, अब तो हम देवताओं के लिए भी एक एक दिन एक एक युग के समान हो गया है। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। कितनी दयनीय दशा हो गई है मेरे पुत्रों की। कितने असहाय हो गए हम माता। दुष्ट ने हमारे पीछे गुप्तचर लगा दिए। वो किसी भी क्षण हमें ढूंढ सकता है। उन दुष्ट भ्राताओं नरांतक और देवांतक को यदि ये ज्ञात हो गया कि हम इन्हीं तीनों लोकों में से कहीं पर हैं, तो वो दुष्ट बड़ी निर्दयता से हमें सदा के लिए अपने मायावी कारागार में बंदी बना लेंगे। उसके आतंक के कारण हम यहाँ वहाँ भटकने पर विवश हो गए हैं माँ, और अब हमारी निराशा और भी बढ़ती जा रही है। नहीं पुत्र नहीं, आशा कितनी भी छोटी हो, निराशा से सदैव बड़ी होती है। तब चाहूं और प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। इसलिए पुत्र, निराशा त्याग कर आशा के दीप जलाओ, क्योंकि अब शीघ्र ही महागणाधिपति उन दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेने वाले हैं। किंतु पिताश्री, वो अवतरित कब होंगे? वो आएंगे अवश्य, ये विश्वास है हमें, किंतु हम इस स्थिति में कब तक रहेंगे ये हमें ज्ञात नहीं। माता जी, आप ही बताइए, कब आएंगे प्रभु? हे प्रभु, अब आप ही से हमें अपेक्षा है। शीघ्र अवतार लेकर हमारे समस्त कष्टों को और विघ्नों को हरने की कृपा कीजिए। देवराज इंद्र, वहां कोई है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहां से निकलना होगा। आप उचित कह रहे हैं अग्निदेव। माता, पिताश्री, हमें आज्ञा दे। पुत्र, कैसी दुर्दशा हो गई है मेरे पुत्रों की कि थोड़ा समय अपने माता पिता के साथ बिताने के लिए भी ये लोग मुक्त नहीं है। अब इस माँ के मन को शांति तभी मिलेगी प्रभु, जब आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे और देवांतक और नरांतक रूप में इस संकट को हरेंगे। तब तक मैं ऐसे ही आपकी प्रार्थना करूंगी। प्रभु, यदि अब भी आपके आगमन का संकेत मुझे ना मिला तो मुझसे अभागन कोई ना होगी प्रभु। भले इस आश्रम के सभी दिए बुझ जाएं, किंतु मेरे हृदय का दीपक आपकी आस में जलता ही रहेगा प्रभु। कहीं मेरा मन रखने के लिए आपने मुझे वो वचन तो नहीं दिया ना प्रभु? यदि ऐसा है तो ठीक है, मैं आपको आपके वरदान से मुक्त करती हूँ। नहीं प्रभु, अब और प्रतीक्षा संभव नहीं है मुझसे। इस माँ के धीरज का बांध अब टूट चुका है। आपने वरदान दिया है तो आप उसे पूर्ण कीजिए अभी। और ये मैं आपको एक भक्त के नहीं, एक माँ के अधिकार से कह रही हूँ। यदि आपको आना है तो आपको अभी आना होगा। उचित है प्रभु,
तो फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। माँ, माँ, माँ। बाल विनायक पुत्र का अर्थ बताने आया, विघ्न के बादल माँ के मन से मिटाने आया। आज्ञाकारी माता का बस माँ को जाने, माता की आज्ञा को वह सर्वोपरि माने। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय प्रभुदेवा, श्री गणेश जय नन्हा सुंदर मुख तो मुझे देखने दो। संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गंडस्थल मल मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन तेरा मन रमता। जय देव जय देव, भाव भगत से कोई शरणागत बस ऐसे ही देखती ही रहेंगी मुझे? अपने पुत्र को अपने अंक में नहीं भरेंगी माता? मेरा पुत्र मेरे सामने है। प्रभु, आपने इस माँ की ममता की पुकार सुन ही ली, आप आ ही गए। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, तुम आ गए पुत्र, तुम आ गए। हाँ माता, आपका आदेश आपका पुत्र कैसे टाल सकता था? नहीं नहीं पुत्र, वो तो बस एक माँ की ममता थी।
मुझे क्षमा कर देना पुत्र। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश तो नहीं किया ना? माता, क्षमा आपको नहीं मुझे मांगनी चाहिए, जो आपसे इतनी प्रतीक्षा करवाई। किंतु मुझे तो आना ही था। आपकी ममता से मैं कैसे वंचित रह सकता था? मैं बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, मैं तुम्हारे आने से बहुत प्रसन्न हूँ। देवी, माँ का अधिकार तो पुत्र पर होता ही है, किंतु उसके पिता को भी तो उस पर स्नेह वर्षा का अवसर दीजिए देवी। आपको अवसर अवश्य मिलेगा स्वामी। पहले मुझे तो जी भर कर इसे देखने दीजिए। पुत्र, कल्याण हो पुत्र। पिताश्री, माता ने मेरी मूर्ति की रचना की, मुझे आकार दिया। अब आप मुझे आशीर्वाद स्वरूप मेरा नाम देने की कृपा कीजिए। पुत्र, तुम्हारा आगमन दिव्य प्रकाश से हुआ है, जो तुम्हारी अद्भुत कांति का कारण है। तुम बल और बुद्धि दोनों में समृद्ध हो, इसलिए तुम महोत्कट हुए और अपने ओज के कारण सब तुम्हें महानायक मानेंगे। तुम्हारा नाम होगा महोत्कट विनायक। महोत्कट विनायक, महोत्कट विनायक। इस युग में सबका विघ्न हरने एवं पाप का विनाश करने महागणाधिपति के प्रथम अवतार महोत्कट विनायक का आविर्भाव हो चुका है। संसार की कोई भी वस्तु माँ के स्नेह, धैर्य और त्याग की तुलना में तुच्छ है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.